वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, उसमें हम पढ़ेंगे आज वेरिएशन ऑफ टॉर्क स्पीड कर्व। अभी जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा टॉर्क स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक देख ली, लेकिन अब हमें टॉर्क स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक का वेरिएशंस भी देखना होगा। वेरिएशन कैसे कि हमारी जो टॉर्क स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे वेरी कर रही है या किसके साथ वेरी कर रही है। तो सबसे पहले हमने वेरिएशन देखा अप्लाइड वोल्टेज के साथ, तो इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज ऑन टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। तो जब हमने इंडक्शन मोटर के टॉर्क की इक्वेशन कंसिडर की थी, तो अगर हम उस पर सप्लाई वोल्टेज का इफेक्ट देखेंगे तो हमारा जो टॉर्क होता है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? जैसे टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ठीक है, तो जो टॉर्क है वो हमारी सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और E2 जो होता है वो हमारा फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और फ्लक्स जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो क्या कह सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर, यानी कि वोल्टेज आपका चेंज होगा तो टॉर्क भी आपका उसके सप्लाई स्क्वायर के साथ चेंज होगा। अब सपोज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। यदि देयर इज 10% ड्रॉप इन सप्लाई वोल्टेज, देन द टॉर्क विल रिड्यूस्ड ऑन 20% T2/T1। अगर आपकी सप्लाई जो है वो 10% ड्रॉप हो रहा है तो कितनी बची? 90। और V1 तो आपका ओरिजिनल है, तो T2 आपका कितना हो गया? T2 आपका 0.81 हुआ। 0.81 या 80%, तो कितना डिक्रीमेंट होगा? 19%। तो इस तरह से ये जो रिलेशन है आपका टॉर्क और सप्लाई वोल्टेज में, इस रिलेशन को यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, टॉर्क के अंदर वेरिएशंस देख सकते हैं। ठीक है, अगर टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को हम देखना चाहें। अब देखो, तो अगर हम टॉर्क और वोल्टेज, हमने क्या कहा कि टॉर्क जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें टॉर्क और स्पीड की, और वोल्टेज अगर हम बढ़ाएं, तो आपने देखा होगा कि जब सपोज स्टार्टिंग में V3 वोल्टेज है तो आपका टॉर्क यहाँ था, फिर आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो आपका टॉर्क यहाँ पहुँच गया। आपने जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, आपका जो टॉर्क है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए। और ये जो आपका फ़ैन, मान लिया आपने फ़ैन लोड है, इनका जो ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि जो V1 वोल्टेज है, यानी कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है, उस पर आपकी स्पीड भी क्या है? मैक्सिमम है। तो ये कह सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज को वेरी करके आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो वोल्टेज जब तक वेरी करेगा जब तक कि जितना टॉर्क आपको रिक्वायर्ड है अपने लोड के लिए, और जितनी डिज़ायर्ड आपको स्पीड है अपने लोड के लिए, वो आपको ऑब्टेन नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये मेथड हो गया। अब क्या होता है कि अगर आपको वेरिएबल वोल्टेज, अब देखो ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक आपने कांस्टेंट वोल्टेज लिया और उसी कांस्टेंट वोल्टेज पर आपके सारे लोड रन हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि ये जो मेथड है ये आपको किसी पर्टिकुलर डिज़ायर्ड स्पीड या पर्टिकुलर डिज़ायर्ड लोड ऑब्टेन करा रहा है, इसका मतलब ये आपको वेरिएबल वोल्टेज ऑब्टेन कराता है कि आप वेरिएबल वोल्टेज, ये मेथड आपको प्रोवाइड कराएगा जिस पे आप अपने स्मॉल साइज़ के सिंगल फेज मोटर को रन करा सकते हो। तो जो वेरिएबल वोल्टेज मेज़र करने के जो मेथड हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो कौन कौन से हैं? वो सबसे पहला मेथड है आपका वेरिएबल वोल्टेज मेज़र करने का, कि आप एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस को कनेक्ट कर दीजिए स्टेटर में। इससे क्या होगा? यदि आपने स्टेटर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप अगर होगा तो उससे क्या होगा? वोल्टेज कम होएगा, करंट में भी चेंज आएगा, तो वेरिएबल वोल्टेज ऑब्टेन हो गई। सेकंड है, आप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ कर लीजिए। अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ़ टैप्स को घटाया बढ़ा के आप वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हो। तीसरा है आपका थायरिस्टर वोल्टेज कंट्रोल, आप थायरिस्टर के थ्रू भी वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो। और चौथा है आपका ट्रायक कंट्रोल। ठीक है, ट्रायक क्या होता है? दो अगर थायरिस्टर एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो वो ट्रायक का काम करते हैं, तो आप ट्रायक के थ्रू भी क्या कर सकते हो? वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो। चलिए, अब आज के दिनों में, मतलब अब नाउ डेज में क्या हो रहा है, जो थायरिस्टर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है ना, वो वाला मेथड क्या करा जा रहा है? प्रेफर किया जाता है वेरिएबल वोल्टेज को वेरी करने के लिए। तो अब एक सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज के लिए मान ले आपने दो थायरिस्टर कनेक्ट किए बैक टू बैक, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये थायरिस्टर वोल्टेज कंट्रोल है। दो थायरिस्टर जो है वो बैक टू बैक क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, और ये आपकी क्या है? AC सीरीज़ मोटर है, और ये आपका क्या है? सिंगल फेज AC है। तो जितने भी आपके डोमेस्टिक फ़ैन मोटर्स होते हैं जो सिंगल फेज के थ्रू कंट्रोल हो जाते हैं, उनको हम ट्रायक वोल्टेज कंट्रोल के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं। ये आपका ट्रायक है। ट्रायक क्या होता है?
एक ही डिवाइस होती है जिसमें दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गई, ठीक है। इसमें आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्पीड जो है वो वेरिएबल स्पीड ऑब्टेन हो जाएगी। अब ये आप मल्टी मोटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपने हर एक फेज़ के लिए इंडिविजुअल थायरिस्टर वोल्टेज कंट्रोल लगा दिया। सपोज़ वन फेज़ के लिए ये लगा दिया, दूसरे फेज़ के लिए ये लगा दिया और तीसरे फेज़ के लिए ये लगा दिया। तो हर एक फेज़ के लिए आपने इंडिविजुअली पैरेलल में एंटी पैरेलल थायरिस्टर जोड़ दिए, ठीक है। और ये आपकी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर हो गई जो आपकी कंट्रोल करनी है आपको। चलिए अब हमें क्या करना है, हम ग्राफ देखते हैं टॉर्क और स्पीड का। तो आपने जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया, यहाँ आपकी वोल्टेज 0.25 ऑफ वी थी, यहाँ आपकी वोल्टेज 0.5 थी और यहाँ आपकी वोल्टेज 0.75 थी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये ग्राफ है। ये 0.25 पर है, ये 0.5 पर है, ये 0.75 पर, और ये जो लास्ट में जो दिख रहा है वो 1। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका टॉर्क बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। अब स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो अपन यूज़ करते हैं, जो स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड हमने यूज़ किया है ना, क्योंकि स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो होता है उसके कुछ एडवांटेज होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, फॉर लो स्लिप इसके एडवांटेज या इसके कुछ फीचर हैं कि ये जो मेथड होता है वो लो स्लिप वाली मोटर के लिए काम में आता है। मतलब ऐसी मोटर जिनकी स्पीड रेंज जो होती है वो क्या होती है, वो लो होती है, ठीक है। और जो सुटेबल होते हैं ये कांस्टेंट लोड के लिए। इनका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, पुअर होता है। और ये क्या होती है, लो पावर एप्लीकेशन में ही काम आते हैं। जो स्टेटर भाई एक ही काम के करने के अगर बहुत सारे मेथड है तो ऑब्वियस ही है कि उनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। तो ये जो स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड हमने यूज़ किया, इसके ये डिसएडवांटेज हैं कि आप लोअर स्लिप इनकी कि भाई ये लो स्लिप वाली मोटर के लिए यूज़ होते हैं। अब लो स्लिप के लिए यूज़ होंगे, इसका मतलब इनकी जो स्पीड की जो रेंज है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा लो है। मतलब ये कांस्टेंट टॉर्क के लिए काम नहीं कर सकते। सेकंड जो होता है वो पुअर पावर फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मेनली लो पावर एप्लीकेशन के लिए काम में आते हैं, जैसे कि आप सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ कर लीजिए, फैंस यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। अब इसमें अगर इतनी डिसएडवांटेजेस हैं तो हमें क्या दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो दूसरा मेथड है आपका अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, कि आप फ्रीक्वेंसी को वेरी कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी को वेरी करोगे तो भी आपका वोल्टेज जो है वो वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, मतलब हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। हम V/F मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। V/F मेथड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, जिससे हमारा टॉर्क जो है वो वेरी करेगा। अब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं और वोल्टेज को कांस्टेंट रखे हैं। अब ऐसा करते हैं तो यदि सपोज कीजिए टॉर्क इक्वल टू V/F है या फाई इज इक्वल टू V/F है, आप V को कांस्टेंट रख रहे हो, F को चेंज कर रहे हो। F को आपने बढ़ाया तो फाई कम हो गया, F को बढ़ाओगे तो फाई कम हो जाएगा, और अगर F को घटाओगे तो फाई बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। अब ऐसा करते हैं तो हमारे जो सिस्टम होता है उसमें सैचुरेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। एयर गैप फ्लक्स, रोटर करंट, ये सब डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए ये जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी वाला जो मेथड है, मतलब जिसमें हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को वेरी करके अपना टॉर्क वेरी करते हैं, ये मेथड जो है वो बहुत रेयरली यूज़ आता है। क्यों, क्योंकि देखो फाई इज इक्वल टू V/F। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो फाई कम हो जाएगा, और ये हम नहीं चाहते, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में सैचुरेशन नहीं आना चाहिए। तो ये टिपिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के साथ वो दिखाई गई है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये आपका टॉर्क है। तो आप जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो फाई क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब फाई कम हो जाएगा तो आपकी रोटर की करंट या फिर आपका फ्लक्स वगैरह सब डिक्रीज़ होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये रेटेड वैल्यू है और ये डिक्रीज़ होता हुआ चला जाएगा। इसके रिवर्स अगर आप फाई को बढ़ा रहे हो, तो वो सैचुरेट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसका जो ये टॉर्क स्पीड का या फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ये जो कर्व है ये बिल्कुल डिक्रीजिंग ग्रुप का आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक का विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, फीजिएबल नहीं है, इसलिए इस मेथड को यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा कि जो हमारी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है इसमें सप्लाई वोल्टेज और जो आपका स्टेटर वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को वेरी करके आप टॉर्क को वेरी कर सकते हो। और सप्लाई वोल्टेज को वेरी करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। कौन कौन से, या तो आप स्टेटर का वोल्टेज चेंज कर दीजिए, या आप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ कर लीजिए, या आप थायरिस्टर कंट्रोल टेक्निक यूज़ कर लीजिए, या आप ट्रायक कंट्रोल टेक्निक यूज़ कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की।